हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था जो कि नीट के बेसिस पे थे। जैसा नीट में क्वेश्चन पूछता है उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश की थी। हमने उसके कुछ तरीके को भी जाना था कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है नीट में। नाउ बिफोर कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी में क्या हमने कवर किया, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। हम लोगों ने सेल साइकिल में इंटरफेज के साथ हमने एम फेज को भी कवर किया है, जिस एम फेज में हमने माइटोसिस डिस्कस कर रखा है। और अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में जनरली ये मेन 4 फेजेस होते हैं। वो पहला होता है प्रोफेज, द सेकेंड वन इज मेटाफेज, the third one is anaphase, and the last phase of mitosis is telophase। ठीक है, और टेलोफेज के बाद यहाँ पे साइटोकिनेसिस होता है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो चारों हैं, ये चारों फेज कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। अब ये इंटरफेज फर्दर लीड्स टू प्रोफेज, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। इंटरफेज में और 4 स्टेजेस होंगे, सॉरी 3 होंगे, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। These are the 3 sub phases which comes under interphase। तो ये G2, अगर हम ये कहें कि इंटरफेज प्रोफेज में इंटर कर रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये G2 प्रोफेज में इंटर करेगा, क्योंकि G2 इज द लास्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है, जो प्रिपरेटरी फेज है, उसमें से लास्ट स्टेज ये है, और ये फिर प्रोफेज में इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये तो एक माइटोसिस की बात होगी, जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस भी एक बार हो रहा है और साइटोकिनेसिस भी एक बार हो रहा है। लेकिन आज के लेक्चर में हम मियोसिस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मियोसिस में कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मियोसिस लिखते हैं तो मियोसिस के बारे में हम इतना तो जरूर जानते हैं कि भाई ये एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है। इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें जो क्रोमोसोमल सेट होता है, अगर मान लीजिए कोई डिप्लॉयड सेल डिवाइड होने को जाता है तो फर्दर ये 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं। दे फर्दर फॉर्म्स 4 हैप्लॉयड सेल्स। तो ये इसकी वजह से ही यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिप्लॉयड बोले तो कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम और हैप्लॉयड बोले तो हाफ सेट ऑफ जीनोम। मींस द पेरेंटल सेल्स की जो जीनोम होती है, दे आर गोइंग टू गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ फॉर इन द केस ऑफ फॉर न्यू फॉर्म्ड डॉटर सेल। जो नए डॉटर सेल फॉर्म होंगे उनके केस में इनका जीनोम जो है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स जो है, वो हाफ हो जाता है। ये जो मियोसिस है ये डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय वॉन बेंडेन, एंड द टर्म meiosis is given by Farmer and More। इन्होंने ये टर्म दिया था। ये फार्मर एंड मोरे जो हैं, ये इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, एंड दैट
meiotic division or meiosis process is discovered by von Benden in case of sea urchin. In the eggs of sea urchin के एग्स में इन्होंने इस मियोटिक डिवीजन को बताया था। फर्दर एक और चीज मैं आपको बता दूं, दे आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ मियोटिक डिविजन्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मियोटिक डिवीजन होते हैं, एंड these are, the first one is called as zygotic. First one is called as zygotic. The second one is called as sporic, and before sporic we can write gametic as well. Gametic, and the third one is what called as sporic. Sporic, gametic and zygotic. As the term indicates, that particular zygotic division occurs in case of zygotes और ये लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में होगा। लोअर ऑर्गेनिज्म, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। एज द टर्म गैमेटिक ये बता रहा है, गैमेटिक मियोसिस। तो ये जो गैमेटिक मियोसिस जो होगा, इट जनरली अकर्स इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, और ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। दे जनरली डिवोटेड टू द गैमेट फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे। एंड द स्पोरिक, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पोरिक। स्पोरिक का मतलब क्या होगा? दे हेल्प्स इन स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो हमने 3 टाइप्स देखा। पहला जो है वो जाइगोटिक मियोसिस होगा, दूसरा गैमेटिक मियोसिस जो हायर ऑर्गेनिज्म और गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एंड these gametes are generally they are haploid. Gametes are haploid, okay? And स्पोर के फॉर्मेशन में, और ये भी स्पोर जो होंगे, स्पोर्स आर आल्सो जनरली हैप्लॉइड्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हो गए मियोटिक डिवीजन के। अब इस मियोसिस को हम 2 मेन फेज में हम इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 मेन फेज में हम इसे डिवाइड करेंगे। जो पहला होगा, ये 2 पार्ट में होता है। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होगा मियोसिस 2। ठीक है, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था, यहाँ पे एक कैरियोकाइनेसिस था, एक साइटोकाइनेसिस था और इंटरफेज था। यहाँ इंटरफेस फर्दर लीड्स टू द एम फेज। मियोसिस में भी इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ के सेल्स भी जो मियोटिकली डिवाइड होने वाले हैं, वो भी एक बार इंटरफेस को, जो प्रिपरेटरी फेज है वो दोनों के केस में होगा, यहाँ भी प्रिपरेशंस होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? यहाँ पे 2 बार ये कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब यहाँ भी पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ था, तो यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस ही होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस 1 देंगे। अब इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो डिफरेंट फेजेस होंगे, द फर्स्ट वन इज प्रोफेज, the second one is metaphase, the third one is anaphase, the fourth one is telophase. These phases are very similar to the mitosis as well,
बट विथ अ डिफरेंस। दिस इज व्हाट द मियोसिस 1। ये हम क्या देख रहे हैं? मियोसिस 1 देख रहे हैं। मियोसिस 1 में पहला कैरियोकाइनेसिस 1 हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो फेजेस होंगे ये भी हम कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है। नाउ इन मियोसिस 2 यहां भी कैरियोकाइनेसिस होगा। तो यहां के कैरियोकाइनेसिस को वी कैन से as karyokinesis 2। karyokinesis 2। अब इस karyokinesis 2 में भी सेम स्टेजेस होंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोफेज। अब यहां पे मियोसिस 2 है तो प्रोफेज 2। दूसरा मेटाफेज। So again metaphase 2. The third one is anaphase. तो यहां पे हम बोलेंगे anaphase 2. And the last is what? Telophase, जिसे हम कहेंगे telophase 2. ओके, तो ये इतना डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब यहां पर भी ये जो इंटरफेज है G2 से ही प्रोफेज में इंटर करेगा। ये G2 further continues to the prophase. Now that prophase, जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इस प्रोफेज के अंदर और 5 सब स्टेजेस हैं। There are further more sub stages. The one is called as leptotene. Leptotene. The next is zygotene. The next is pachytene. The further is diplotene. And the last is dikinesis. Dikinesis. तो हमने क्या देखा कि प्रोफेज में और 5 सब स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। ओके, अब यहां से जब इंटरफेज से जब ये प्रोफेज आएगा तो ये सारे स्टेजेस यहां पे होंगे। ये सारे स्टेजेस होने के बाद फर्दर डाइकिनेसिस that further enters into the metaphase 1। ये मेटाफेज 1 में इंटर करेगा। ये फर्दर मेटाफेज 1 में इंटर कर जाएगा। ओके, एंड नाउ दैट पर्टिकुलर मेटाफेज कंटिन्यूज विथ एनाफेज 1, then telophase 1, and at the last of telophase 1 there comes the cytokinesis 1। cytokinesis 1 मतलब कि पहला जो फेज है विद द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ये लास्ट हो चुका है। एंड यहां से फिर स्टार्ट होगा कैरियोकाइनेसिस 2, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, and by the last of that telophase 2 here occurs cytokinesis 2। cytokinesis 2, and here is the last of the meiotic division। यहां पे meiotic division लास्ट हो जाता है, इसके बाद अब कुछ नहीं बचता। लेकिन एक सोचने वाली चीज ये है कि जैसे मियोसिस स्टार्ट हुआ है तो इंटरफेज हो चुका, तो यहां तक साइटोकिनेसिस तक आते आते जो तैयारी हुई थी मियोटिक डिवीजन के लिए, कहीं ना कहीं वो प्रोटीन्स या वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, वो बहुत सारे सबस्टेंसेस यहाँ तो यूटिलाइज हो गए होंगे। तो क्या आगे ये एक जब मियोसिस 2 फेज जब स्टार्ट होगा, जब सेकेंड मियोटिक फेज स्टार्ट होगा, तो क्या यहाँ पे इंटरफेज नहीं होता जैसा कि यहां पे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि इन दैट केस इंटरफेज नहीं होता, बट एक शॉर्ट, अ वेरी शॉर्ट स्टेज लाइक इंटरफेस यहां पे साइटोकिनेसिस की बाद होता है। साइटोकिनेसिस के जस्ट तुरंत बाद होता है और तब जाकर के यहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड दैट
process is called as interkinesis. Interkinesis, which occurs between the cytokinesis 1 of meiosis 1 to the prophase 2 of meiosis 2, जो कि साइटोकाइनेसिस 1 के बाद ये इंटरकाइनेसिस फेज होगा। मतलब क्या हुआ कि जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो गया मतलब साइटोकिनेसिस 1 हो गया, तब जाकर के मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है भाई? इंटरकाइनेसिस। अब ये जो इंटरकाइनेसिस है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज। इंटरफेज में हमने क्या देखा भाई कि यहाँ पे एस फेज है, यहाँ पे क्या है? एस फेज है। बट इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस they does not have that S phase, means they lacks S phase। यहाँ पे जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है, जो डबलिंग ऑफ डीएनए है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ सिर्फ जो प्रोटीनल फॉर्मेशंस हैं, जो बाकी की जो चीजें, इसीलिए तो ये शॉर्ट है। ये इंटरकाइनेसिस क्या है? इट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टेज, जो कि तुरंत साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरकाइनेसिस होगा और ये इंटरकाइनेसिस प्रोफेज में लीड करेगा। मतलब दैट पर्टिकुलर इंटरकाइनेसिस फर्दर लीड्स इनटू द प्रोफेज, दैट फर्दर लीड्स इनटू प्रोफेज एंड प्रोफेज 2। अगर बेटर ढंग से कहेंगे तो इसे हम प्रोफेज 2 कहेंगे। अब यहाँ पे जो हम कुछ चीज देखेंगे, जैसे हमने एक फ्लो डायग्राम में देखा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो मियोसिस है, मियोसिस 1 जो फेज है, ये इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, but that meiosis 2 is a kind of equational division. It is a kind of equational division. ये equational division है, मतलब meiosis 2 behaves like mitosis or mitotic division, but meiosis 1 is the real जहां पे reduction of chromosomes हो जाते हैं। तो वो कैसा होता है? एक सेल का एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक सेल लिया, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। तो अब हम जान रहे हैं कि मियोसिस में कितने फेजेस है भाई? 2 फेजेस है, मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। तो इसका जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड है। अब ये डिवाइड हो चुका। जब ये डिवाइड हुआ है तो ये 2 सेल दिया है मुझे। ये कितना सेल दिया है? इट फर्दर प्रोवाइड्स अस 2 सेल्स, ठीक है। अब ये 2 सेल में जब इसके न्यूक्लियस को हम देखेंगे तो ये क्या है भाई? ये हैप्लॉइड हो जाता है और ये भी हैप्लॉइड हो जाता है। मतलब हियर अकर्स मियोसिस 1, ठीक है। अब जब आगे ये कंटिन्यू करेगा, एक और डिवीजन होगा इसका। जब इसका एक और डिवीजन होगा तो ये 2 सेल देगा अपने को। ये कितना सेल देगा? इट फर्दर प्रोवाइड्स 2 सेल। इट आल्सो प्रोवाइड्स 2 सेल। ये भी 2 सेल दिया, ठीक है। और ये भी, ये हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंटल सेल था और ये अगर फाइनल डॉटर सेल है तो इसका पेरेंट कौन हुआ? इसका पेरेंट ये हुआ पेरेंट सेल। इसका पेरेंट कौन हुआ? तो ये हुआ पेरेंट सेल। तो जब ये पेरेंट सेल डिवाइड किया तो यहाँ पे इनके जीनोम, ये हैप्लॉइड थे तो ये दोनों भी हैप्लॉइड हुए, ये हैप्लॉइड थे तो ये दोनों भी हैप्लॉइड हुए। मतलब जब मियोसिस 2 हुआ तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या हुआ? ये फर्दर इसको हम कहेंगे मियोसिस 2।
इसे हम कहेंगे मियोसिस 2। नाउ इट इज वेरी क्लियर, इसके केस में जो जीनोम था वो हाफ हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल, that's why it is called as reductional division or reductional phase, and this is what called as equational division, क्योंकि इनके केस में क्रोमो पेरेंटल जीनोम कॉम्बिनेशन था सेम डॉटर सेल्स का भी है। और फाइनली हमने क्या देखा कि जब एक सेल मियोटिक डिवीजन को जाएगा तो टोटल 4 डॉटर सेल्स एज अ रिजल्ट हमें मिलेंगे। सो दीज आर डॉटर सेल्स, और वो कितने हैं? 4। When a cell divides as a result of, by the end of meiosis, we are going to get 4 haploid cells। मतलब क्या हुआ कि at last we are, that particular meiotic division is going to provide 4 haploid cells। और ये जनरली जर्म सेल्स में होते हैं जो कि जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, लाइक स्पर्म, लाइक ओवम। उनमें मियोटिक डिवीजन होता है। दैट पर्टिकुलर मियोसिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन, दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे ये एक समरी में तो हमें समझ में आ गया कि भाई मियोसिस में हम दो तरह से कहते हैं कि भाई रिडक्शनल डिवीजन भी हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन भी हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, अब ये हमें समझ में आ गया कि रिडक्शनल कहाँ पे हुआ। और इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम रिडक्शनल मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हैं, और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 के सारे स्टेजेस। तो अभी हम लोग प्रोफेज 1 देखते हैं। प्रोफेज 1 जिसमें कि फर्दर 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन, and here is what the dikinesis, this is what dikinesis। now that particular dikinesis is the last stage of प्रोफेज 1, और ये जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गेस्ट फेज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, और ये स्टार्ट होता है लेप्टोटीन से। तो लेप्टोटीन में समझिएगा, लेप्टो का मतलब होता है थीन एंड टीन मतलब थ्रेड्स। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो थीन थ्रेड्स लाइक अपीयर होंगे, एंड they are very attached with the nuclear membrane, attached with the nuclear membrane। और ये जो स्ट्रक्चर ये बुक्के के जैसा दिखता है, so that particular leptotin is also called as pocket stage। It is also called as pocket stage, pocket stage। It is also called as pocket stage क्योंकि ये बुक्के के जैसा दिखा है, सो ये pocket stage भी कह सकते हैं। This is what the nucleolus, ये nucleolus है। और in the cytoplasmic region here is the presence of centriole as well, centriole भी present होंगे। और ये जो centriole है ये लगभग
डाइकिनेसिस तक आते आते ये अपने अपोजिट पोल्स में माइग्रेट कर जाते हैं, ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये थ्रेड स्ट्रक्चर है और बीड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड पे बीड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस पे बीडेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, थिन बीडेड स्ट्रक्चर। तो यहां से जब हम जाइगोटीन की तरफ आते हैं, तो जाइगोटीन का मतलब होता है, जाइगो सिंपली मींस पेयर, जाइगो का मतलब होता है पेयर। तो यहां पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इन दैट स्टेज पेयर्ड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, और यहां पे डायड की स्ट्रक्चर मिलेगी। डायड, डायड क्यों? क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर है, दो क्रोमैटिड्स है यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ एक और स्ट्रक्चर ऐसा अटैच होता है, क्योंकि इंटरफेस हो गया होता है, तो इसकी वजह से ये डबल होके रहता है, लेकिन ये साथ में रहते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डायड। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों ऐसा है, ये चिपक के है, और इसे जब हम ऐसा खोलेंगे तो ये सेपरेट होगा, तो ये और ये ऐसा, ये डायड है जो कि एक दूसरे से ऐसा ओवरलैप होकर के, अब जब ये खुलेगा तो ये आगे टेट्राएड फॉर्म करेगा। दिस इज व्हाट, एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे हमने आपको टेट्राएड बनाया है। और हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज व्हाट द सिस्टर क्रोमैटिड, अ पेयर ऑफ क्रोमैटिड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये दो जो क्रोमोसोम है, ये इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें कि एक पेयर आता है फादर की तरफ से, जिसे कहा जाता है पैटर्नल क्रोमोसोम, एंड वन पेयर कम फ्रॉम मदर। मैं यहां इंडिकेट करता हूं, ये फादर की तरफ से आया है मान लीजिए, और ये मदर की तरफ से आता है, तो पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम is present। तो हाफ सेट फादर की तरफ से और हाफ सेट मदर की तरफ से आया है। अब आगे क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा ओवरलैप करते हैं। तो किसी किसी जगह पे ऐसा भी, कोई टेक्स्ट बुक ऐसा भी कहता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये जाइगोटीन में हो जाता है। तो नहीं, जाइगोटीन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, तो यहां से जब हम इसे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं भाई, एक दूसरे पर अटका हुआ है, लेकिन जब इसके हम विजन पॉइंट अगर हम चेंज करते हैं तो ये देखिए एक दूसरे से चिपक के नहीं है। तो एग्जैक्टली जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, दैट क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन केस ऑफ पैचिटीन। क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो होगा पैचिटीन में। तो पैचिटीन में क्या होगा भाई, तो यहां होगा क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ये देखिए, ये पार्ट लगे तो मैं इतना इसको सॉलिड कर देता हूं ताकि और भी आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाए। ये क्या हो गया है, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो गया है। सिर्फ एक ही आर्म को करता हूं ताकि ये फिगर काफी क्लियर हो, बाकी भी पूरा भी कर सकते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो मैंने किया है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्या है, एक तरह का होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमो मतलब सेम क्रोमोसोम का पेयर जो होगा उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। और अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये हेटेरोलोगस हो गया। तो यहाँ पे हम इसको नोटिफाई नहीं करेंगे। तो अब सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होता है, जैसे बहन, सिस्टर मतलब क्या होता है, बहन, और इनके पास क्रोमैटिड्स होते हैं। अगर एक ही क्रोमोसोम का पेयर का क्रोमैटिड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन जैसा हम अपने सोसाइटी में बोलते हैं ना कि कजिन है मेरे चाचा का लड़का है या चाचा की लड़की है, ऐसा कहते हैं, तो है तो रिश्ता तो बहन का ही है ना, लेकिन वो कजिन कह देते हैं उसे। तो यहाँ पे अगर इसका एक क्रोमैटिड और इसका एक क्रोमैटिड जब हम लेंगे तो इसे हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड।
these two, the black one and the blue one, is called as non-sister chromatid. इसे क्या कहेंगे? non-sister chromatid. अगर ये blue और blue अगर हम लेते हैं तो इसे हम कहेंगे sister chromatid. तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है भाई? क्रॉसिंग ओवर occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosome. अब ये जो क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर हुआ है फर्दर इन पैचिटीन को भी हम अर्ली, मिड और लेट पैचिटीन बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपके लिए वो डेप्थ हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर कहां हुआ है भाई? पैचिटीन में। और यहीं पे डायट जो डायट स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये जाके अलग हो गया, मतलब ये दोनों ऐसा चिपक के था, अब ये दोनों अलग हो गया। तो इस यहाँ पे टेट्राएड फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। Here also we can say टेट्राएड फॉर्मेशन, यहाँ पे टेट्राएड फॉर्मेशन भी हो सकता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको जोड़ करके रखा है। यहाँ देखिए इन डिप्लोटीन ये एक दूसरे से जुड़ के है, यहाँ पे ये जुड़ के है। तो ये जो बीच में जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीनल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम को जोड़ के रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीच में फेविक्विक हमने डाल दिया हो। तो अब आगे इन डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, मतलब ये देखिए थोड़ा एक दूसरे से दूर जा रहा है क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। यहाँ पे भी मैं इसको डार्क स्टेन कर देता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, यहाँ पे एक अलग स्ट्रक्चर ये गेन कर चुका है यहाँ पे। और वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि छोटा सा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हुआ है। क्रोमोसोम के सेगमेंट का यहाँ एक्सचेंज हुआ है। और ये एक्सचेंज ये देखिए इस लोकेशन में यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ब्लैक का ब्लू में ऐड हुआ है और ये ब्लैक में ब्लू का ऐड होगा। थोड़ा सा ये प्रॉपर फिगर नहीं बन पाया, मतलब आप समझ लीजिए कि ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, इसका एक हिस्सा टूट करके ये यहाँ पे अटैच हुआ है और ये इस पे अटैच हुआ है, ऐसा लाइक दैट। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी पहले, जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो ये हिस्सा एक दूसरे से अलग नहीं था, सेम था, दोनों डिफरेंट नहीं था। और जब ये क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये सेगमेंट एक्सचेंज हो गया। ये सेगमेंट क्या हुआ? ये ब्लैक मार्कर का और ब्लू मार्कर का जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो गया और ये ऐसा रहा। अब ये अभी यहां से अलग होना शुरू करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा। तो ये जो एक्स स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे जो बना है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट कॉल्ड एज कैज़माटा। कई लोग इसे चियाज़माटा भी कहते हैं, बट यू कैन प्रोनाउंस एज ऑन योर विश। अगर आपको कैज़माटा अच्छा लगे तो कैज़माटा बोल सकते हैं, अगर आपको चियाज़माटा अच्छा लगे तो आप चियाज़माटा भी बोल सकते हैं, बट बेटर इज कैज़माटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो चुका है क्रोमोसोम का और दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में सेपरेशन हो चुका है। अब ये टर्मिनलाइजेशन मतलब एक पॉइंट से ये एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करेंगे। ये टर्मिनलाइजेशन मतलब धीरे-धीरे वो अलग होना शुरू होंगे। और यहाँ डाइकिनेसिस में देखिए वो अलग हो गए हैं। और क्या डिफरेंस दिख रहा है भाई डाइकिनेसिस में? डाइकिनेसिस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, लेकिन डाइकिनेसिस में केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्ड, ये डिसअपीयर्ड हो चुका है। ये पहला वो चीज है। दूसरा ये देखिए अपोजिट पोल्स में सेंट्रियोल मूव कर चुके हैं। सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स की तरफ ये भी मूव कर चुका है और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन हो चुके हैं। अब ये जो डाइकिनेसिस है, दिस इज द लास्ट स्टेज। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें बहुत ही इजीली विजिबल है कि ये देखिए सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो चुका है।
ये सेगमेंट का एक्सचेंज हो चुका है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ, और ये क्रॉसिंग ओवर जो हुआ ये बाद में इट फर्दर रिजल्ट्स इनटू द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन एक नया टर्म आया है, मैंने एक अभी तक ये टर्म यूज नहीं किया था, वो अभी जस्ट मैं यूज कर रहा हूं। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि फिर से टूट के जुड़ा है। जब यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुआ तो दैट पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर फर्दर लीड्स टू, दैट क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू recombination, recombination by the help of enzyme recombinase, recombinase। तो क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैप हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और बाद में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, यहाँ पे इसको अनवाइंडेज, दो एंजाइम की यूज होगी। एक होता है अनवाइंडेज, अनवाइंडेज, अनवाइंडेज मतलब उसको वो ब्रेक करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले। कब होगा? जब ये टूटेगा, ये टूटा, ये टूटा, तब जाकर के ये जुड़ सकता है। जोड़ना भी है, मतलब जो तोड़ने का काम करेगा वो करेगा अनवाइंडेज, और जो जोड़ने का काम करेगा वो रिकॉम्बिनेज। मतलब ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है, ये एक एंजाइम रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, प्रोफेज में हमने क्या देखा? ये लॉन्गेस्ट फेज है, जिसमें कि 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैक्सीटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, एंड आउट ऑफ these 5 the diplotin is having the longest, it is the longest phase. This one is the longest phase out of these 5 substages of prophase 1 of meiosis 1। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में 3 थ्रेड्स होंगे, लेप्टो मींस थिन और टीन मींस थ्रेड्स, थिन थ्रेड्स होंगे। यहाँ पे जाइगो मींस पेयर्ड, तो यहाँ जो क्रोमोसोम होगा वो पेयर्ड होगा, डायड स्ट्रक्चर होगा। ये क्योंकि इंटरफेस हो चुका है बिफोर प्रोफेज 1, तो वहाँ पे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है, तो ये डबलिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा 80 क्रोमोसोम का जो डीएनए का कंसंट्रेशन है वो डबल हो चुका है। दिस इज, हमने देखा है ना कि इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ डीएनए का कंसंट्रेशन डबल होता है, तो जीनोमिक कॉम्बिनेशन डबल नहीं होता। तो अगर ये डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड ही रहेगा, यहाँ पे ये टेट्राप्लॉयड नहीं हो सकता है, बस कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक पार्ट है वो फादर की तरफ से आया है, जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, और दूसरा हाफ मदर की तरफ से आता है, जिसे हम बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम। ओके, अब आफ्टर ज़ाइगोटीन पैक्सीटीन इज वेरी रेडी, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे टेट्राइड फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनल स्ट्रक्चर ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एंड जुड़े हुए हैं ड्यू टू द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है, तो ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एंड फाइनली दे गेट सेपरेटेड बाय द एंड ऑफ डाइकिनेसिस। ठीक है, तो अब ये जो स्टेज हमने देख लिया, यहां से अब धीरे धीरे जब ये बटेगा तो ये डिप्लॉयड था तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा, और बाद में फिर मेयोसिस 2 हम लोग देखेंगे। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द मेटाफेज 1। ओके, थैंक यू वेरी मच।